अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं नईम सुलहरी और आप देख रहे हैं स्टेप फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर में एवरीडे सेंटेंसेस 9 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर के लिए हमने ऐसे सेंटेंसेस का इंतखाब किया है जिनमें इडियम्स यूज़ किए गए हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से ना सिर्फ ये कि आपको कुछ इडियम्स की पहचान हो सकेगी, बल्कि आप ये भी जान सकेंगे कि इनके मीनिंग्स क्या हैं और इनको फ़िक्रात में कैसे यूज़ किया जाता है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के लेक्चर का पहला सेंटेंस क्या है। जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये इडियम आप उस वक्त बोलते हैं जब आप ज़िंदगी की मुश्किलात बयान करते हैं, किसी को आप इस हकीकत के बारे में बताना चाहते हैं कि ज़िंदगी कोई आसान नहीं है, तो उस वक्त हम ये कह देते हैं कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। आप अपनी मन गढ़ंत कहानी से मुझे मुतासर नहीं कर सकते। यू कांट इम्प्रेस मी बाई टेलिंग अ कॉक एंड बुल स्टोरी। आप मुझे मन गढ़ंत कहानी से मुतासर नहीं कर सकते। कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है झूठी कहानी, मन गढ़ंत कहानी। वो तो वाकई एक बुज़दिल आदमी है। ही इज़ रियली अ चिकन हार्टेड फेलो। चिकन हार्टेड, बुज़दिल इंसान को कहते हैं। ही इज़ रियली अ चिकन हार्टेड फेलो। वो वाकई एक बुज़दिल आदमी है। मेरे अब्बा कंजूस आदमी नहीं है। माई फादर इज़ नॉट अ क्लोज फिस्टेड मैन। इसमें जो इडियम है वो क्लोज फिस्टेड है। क्लोज फिस्टेड कहते हैं कंजूस को, ठीक है। मेरे वालिद कंजूस आदमी नहीं है। माई फादर इज़ नॉट अ क्लोज फिस्टेड मैन। नेक्स्ट है, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ मेरा एहतजाज बेसूद कोशिश साबित हुआ। My protest against injustice proved to be a cry in the wilderness. A cry in the wilderness का मतलब होता है बेसूद साबित होना। Injustice, नाइंसाफ़ी। Protest, एहतजाज। My protest against injustice proved to be a cry in the wilderness. क्या आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं? Are you living in a fool's paradise? फूल्स पैराडाइज अहमकों की जन्नत को कहते हैं। ये आप उस वक्त बोलते हैं जब आप किसी की कोई गलत फहमी दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उस वक्त आप ये कहते हैं कि क्या आप अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं। आर यू लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। जब मैं मुसीबत में था तो मेरा दोस्त एक गैर यकीनी सहारा साबित हुआ। माई फ्रेंड प्रूव टू बी अ ब्रोकन रीड व्हेन आई वॉज इन ट्रबल। जब मैं मुसीबत में था तो मेरा दोस्त गैर यकीनी सहारा साबित हुआ। अ ब्रोकन रीड, इस पे इडियम है, इसका मतलब गैर यकीनी सहारा, ऐसा सहारा जिस पर भरोसा न किया जा सके। ट्रबल, मुसीबत। प्रूव, साबित होना, यहाँ सेकंड वर्ब यूज़ हुआ है। उसने सीधा सीधा या साफ साफ मेरी पेशकश को रद्द कर दिया। He rejected my proposal point blank. पॉइंट ब्लैंक, बिल्कुल सीधा जवाब दे देना, साफ सुथरा जवाब दे देना। ज़िंदगी तो बस एक मुख्तसर सी चीज़ है। लाइफ इज़ जस्ट अ 9 days wonder. 9 days wonder, एक आर्जी चीज़ जो थोड़े अरसे पर अपनी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं। तो यहाँ ज़िंदगी का जो एक दुरानिया है उसके मुख्तसर होने के लिए यहाँ ये इडियम यूज़ किया गया है। लाइफ इज़ जस्ट अ 9 days wonder, कि ज़िंदगी एक मुख्तसर सी चीज़ है। तुम्हारे जैसे अहमक को पढ़ाना तो इंतहाई दुश्वार काम है। It's an uphill task to teach a foolish like you. Uphill task, इंतहाई दुश्वार काम, मुश्किल काम, इसमें ये इडियम है। Foolish, बेवकूफ़। Like, तरह, जैसा। It's an uphill task to teach a foolish like you. आप जैसे अहमक को पढ़ाना तो इंतहाई मुश्किल काम है, इंतहाई दुश्वार काम है। तुम्हारी शोखी भरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। Your tall talk is beyond my understanding. Tall talk, शोखी वाली बातें। Beyond, दूर, परे। Understanding, समझ। Your tall talk is beyond my understanding. आपकी शोखी भरी बातें मेरी समझ से बाहर हैं। तुम तो बिल्कुल ही बुद्धू हो। You are a slow coach. Slow coach कहते हैं सीधा बुद्धू इंसान। आप मेरे लिए वाकई आस्तीन का सांप साबित हुए हैं। You've really proved a snake in the grass for me. आप मेरे लिए आस्तीन का सांप साबित हुए हो। A snake in the grass, इडियम इसमें ये है, इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप। ऐसा इंसान जो आपके करीब हो, बड़ा करीब हो, लेकिन वो आपका खैर खा ना हो, उसको हम कहते हैं आस्तीन का सांप। You've really proved a snake in the grass for me. आप मेरे लिए आस्तीन के सांप साबित हुए हो।
गरीब लोग दाल रोटी के हसूल के लिए सख्त मेहनत करते हैं। द पुअर वर्क हार्ड टू गेट ब्रेड एंड बटर। गरीब लोग दाल रोटी के हसूल के लिए सख्त मेहनत करते हैं। ब्रेड एंड बटर, दाल रोटी, ये इडियम है। वैसे ब्रेड का मतलब रोटी, बटर का मतलब मक्खन होता है, लेकिन जब हम इसको एक मुहावरे के तौर पर यूज़ करते हैं, एक इडियम के तौर पर यूज़ करते हैं, तो ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है दाल रोटी। द पुअर, गरीब लोग, वर्क हार्ड, सख्त मेहनत करते हैं। वो हमेशा अपने रिश्तेदारों की मदद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स हिज खिथ एंड किन। खिथ एंड किन ये इडियम है, इसका मतलब होता है अजीज़ व अकारब, रिश्तेदार। ऑलवेज, हमेशा, हेल्प, मदद करना। उनका नौकर हमेशा उनकी खिदमत पर तैयार रहता है। देयर सर्वेंट इज ऑलवेज एट देयर बैक एंड कॉल। टू बी एट वंस बैक एंड कॉल होता है किसी के इशारों पे नाचने के लिए तैयार होना, किसी की खिदमत के लिए, किसी की बात मानने के लिए हर वक्त तैयार होना। तो ये जो इडियम है इसमें ये इस तरह से हमने इसको यूज़ किया है। देयर सर्वेंट इज़ ऑलवेज एट देयर बैक एंड कॉल। उनका नौकर हमेशा उनकी खिदमत के लिए तैयार रहता है। उसने अपनी तमाम जायदाद, तमाम दौलत ज़ाया कर डाली। He spent all his money by playing ducks and drakes. To play ducks and drakes, बेदरेक दौलत खर्च कर देना, ज़ाया कर देना। मेरा दोस्त सरतापा कर्ज में डूबा हुआ था। My friend was in debt over head and ears. मेरा दोस्त सरतापा कर्ज में डूबा हुआ था। Head and ears, सरतापा। उसने अपने जेवरात संभाल कर अलमारी में रखे। She kept her ornament under lock and key. उसने अपने जेवरात संभाल कर अलमारी में रख लिए। टू कीप समथिंग अंडर लॉक एंड की, संभाल कर रखना, ताला लगा कर रखना, इंतहाई हिफाजत के साथ रखना। वो हमारे दफ्तर का करता धरता है। ही इज़ ऑल इन आवर ऑफिस। ऑल इन ऑल, इख्तियार जिसके पास हो, जो सब कुछ करे, करता धरता। तमाम छोटे बड़े बुलाए गए हैं। ऑल एंड सनरे हैव बीन इनवाइटेड। ऑल एंड सनरे, तमाम छोटे बड़े। कमरे में हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। Everything in the room was at sixes and sevens. To be at sixes and sevens, तितर बितर होना, जगह जगह बिखरा होना। Everything in the room was at sixes and sevens. कमरे में हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। वो कभी कभार मुझे मिलने आती है। She comes to see me ever and anon. Ever and anon, कभी कभार। मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ। I go there once in a blue moon. वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब भी कभी कभार होता है, और इससे पहले वाले फिक्रे में जो आपने पढ़ा है एवर एंड अनॉन, उसका मतलब भी कभी कभार होता है। मेरे दोस्तों ने सही वक्त पर मेरी मदद की। माई फ्रेंड्स हेल्प मी इन द नेक ऑफ टाइम। इन द नेक ऑफ टाइम, बिल्कुल दुरुस्त वक्त पर, एन मौके पर। माई फ्रेंड्स हेल्प मी इन द नेक ऑफ टाइम। मेरे दोस्तों ने सही मौके पर मेरी मदद की। ये सेंटेंस स्टूडेंट्स आपके पास पास्ट इंडेफिनिट का है। इस पे माई फ्रेंड्स आपके पास सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्प्ड जो है ये हेल्प का सेकंड वर्ब यूज़ किया है। वो अपनी बीवी के ज़ेर असर है। ही इज़ अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ। टू बी अंडर वंस थंब, किसी के ज़ेर असर होना, तो इसमें इस सेंस में यूज़ हुआ है कि वो अपनी बीवी के ज़ेर असर है। ही इज़ अंडर द थंब ऑफ हिज वाइफ। उस लड़की से शादी करने की उसकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। All his efforts to marry that girl ended in smoke. To end in smoke, बेफायदा साबित होना, बेकार जाना, नाकाम साबित होना। Efforts, कोशिशें, marry, शादी करना। All his efforts to marry that girl ended in smoke. उस लड़की से शादी करने की उसकी तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई या रायगां गई। ये शायर तो ख्वाबों की दुनिया में रहता है। दिस पोइट इज़ अ लोटस ईटर। ये शायर ख्वाबों की दुनिया में रहता है। मैं शशोपन में था और फैसला ना कर पाया कि क्या करूं। आई वॉज इन अ फिक्स एंड couldn't decide what to do. मैं शशोपन में था या परेशानी के आलम में था और फैसला ना कर पाया कि क्या करूं, या फैसला ना कर सका कि क्या करूं। टू बी इन अ फिक्स होता है शशोपन में होना। आज के लेक्चर का लास्ट सेंटेंस आपके पास है। दोनों करप्ट अफसरान में बड़ी गहरी दोस्ती है। The two corrupt officers are hand and glove with each other. To be hand and glove with each other, आपस में वो ज़्यादा गहरा ताल्लुक होना, बाहम शीरो शक्र होना, करीबी ताल्लुक होना। The two corrupt officers are hand and glove with each other. दोनों करप्ट अफसरान में बड़ी गहरी दोस्ती है।
स्टूडेंट्स ये देखा आपने आज का लेक्चर। इसमें हमने ऐसे सेंटेंसेस की सिलेक्शन की है जिनमें इडियम्स यूज़ किए गए हैं। इनको आपने अच्छी तरह ज़हनशीन करना है, साथ इस बात को भी याद रखने की कोशिश करनी है इडियम्स के मीनिंग्स क्या है और इनको हम किस सूरत हाल में यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स इसके साथ जो पहले सेंटेंसेस के लेक्चर कर चुके हैं, वोकैबुलरी के लेक्चर कर चुके हैं और ग्रामर के लेक्चर्स हैं, उनकी भी आपने ख़ास तरतीब से तैयारी करनी है ताकि चीज़ें आपके जहन में फ्रेश रहें और ज़रूरत पड़ने पर आपके काम आ सके। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।